अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में है। इस लेक्चर के अंदर हम लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस की जो बेसिक्स हैं उनको देखेंगे। शार्ट क्वेश्चंस के हवाले से आज का जो लेक्चर है वो है शार्ट क्वेश्चंस को कवर करेगा। आपके एग्ज़ाम के अंदर जो शार्ट क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, आज का हमारा लेक्चर उन चीज़ों को कवर कर लेगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा थोड़ा सा डिटेल के अंदर होगा। उसके अंदर हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उनको हम देखेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल्स पे अप्लाई करेंगे इसको, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस को, लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स को सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या है, सिंपल शॉर्ट सा लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस का इंट्रोडक्शन है। और लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स क्या होते हैं, लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या है, और इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं, इसका फार्मूला क्या है, उस फार्मूला के अंदर कौन कौन सी टर्म्स हैं, उन टर्म्स के अंदर मज़ीद जो है वो उन टर्म्स के क्या फार्मूलाए हैं, उनको कैलकुलेट कैसे करना है, वो हम सारा देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर। और फिर प्रैक्टिकली उनको अप्लाई करेंगे उन फार्मूलाए को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो लीनियर रिग्रेशन जो है वो एक ऐसा मॉडल है जो दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करता है। दो वेरिएबल्स कौन से होंगे, जैसे शुरू में हमने बात की थी, पिछला जो लेक्चर हमारा था उसके अंदर हमने ये बात की थी कि जो है दो वेरिएबल्स कौन से होंगे। एक जो है, दो वेरिएबल का मतलब क्या होगा वहाँ पे कि एक दो टाइप के वेरिएबल होंगे। एक जो वेरिएबल होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में हमने कहा था कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बट आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमने कहा था कि वो सिर्फ यूनिक होगा, वो हमेशा एक ही होगा। सो डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान और एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज़ अ मॉडल that estimates the relationship between dependent variable and one or two or more independent variable। तो हमें ये बात समझ आ गई कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स होंगे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और दूसरा वेरिएबल कौन सा होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हमें पता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यूज़ जो परफॉर्म कर रहा होता है एक्सपेरिमेंट को वो खुद देता है, जबकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसकी वैल्यूज़ डिपेंड कर रही होती हैं उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ के ऊपर कि आप कौन सी वैल्यू पुट करेंगे तो उसके बदले में कौन सी वैल्यू आपको डिपेंडेंट वेरिएबल की मिलेगी। सो अ मॉडल, अब इसके अंदर हमने कहा है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे वो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर किसी मॉडल के अंदर यानी कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर एक वेरिएबल आता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है तो हम उसको कहेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन। और अगर एक से ज़्यादा आता है, दो या दो से ज़्यादा आते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सो मॉडल विद एग्जैक्टली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड सिंपल लीनियर रिग्रेशन, और एक ऐसा मॉडल विद टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो हमने ये बात समझ ली कि लीनियर रिग्रेशन होता क्या है, सिंपली दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है उसको एस्टिमेट करता है। एक वेरिएबल डिपेंडेंट, दूसरा इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से एक हो सकता है या दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक होगा तो उसको हम कहेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन, और अगर दो या दो से ज़्यादा होंगे तो उसको कहेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर हमने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को डील नहीं करना, हमने सिंपली डील करना है सिंपल लीनियर रिग्रेशन को, यानी कि एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और हम जब इसको देखेंगे आगे चल के तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल को y कहेंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कह रहे होंगे, x कहेंगे। ठीक है। अब ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये क्या करता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज़ होंगी उनको प्रेडिक्ट करेगा। सो इसको हम प्रेडिक्टर भी कहते हैं, रिग्रेसर भी कहते हैं, या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं। जबकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जिसकी वैल्यूज़ डिपेंड कर रही हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, उसको हम रिग्रेसेंट कहते हैं, या रिस्पॉन्स वेरिएबल कहते हैं, या एक्सप्लेन्ड वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं दे आर चूजन बाय द एक्सपेरिमेंटर एंड आर अज्यूम टू बी फिक्स्ड, और ये जबकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ डिटरमिन होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि और ये जो है नॉन रैंडम वेरिएबल होता है। क्या नाम है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है ये नॉन रैंडम वेरिएबल होता है, जबकि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है। ठीक है। अब आगे एग्जांपल्स हैं आपके पास कि फॉर एग्जांपल आप
जो है न्यू प्रोडक्ट की सेल्स को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइस, तो आप यहाँ पे एक प्राइस जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आपका जो सेल्स हैं वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरह यील्ड ऑफ वीट ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र यूज्ड, तो फर्टिलाइज़र का अमाउंट जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसकी बेसिस पे जो वैल्यूज़ निकलेंगी, यील्ड जो निकलेगी आपकी वीट की, वो क्या है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस तरह से हमारा जो लीनियर रिग्रेशन है वो क्या करता है, दो वेरिएबल्स को के दरमियान रिलेशनशिप को क्या करता है, एस्टिमेट करते हैं। अब मेन जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अब हमारे पास दो चीज़ें, एक है पॉपुलेशन और एक है क्या नाम है, सैंपल। पॉपुलेशन क्या चीज़ है, बड़ी चीज़ होती है पॉपुलेशन, और उसमें से कोई चीज़ अगर सिलेक्ट कर लें और उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करें तो वो क्या कहलाता है, सैंपल कहलाता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई मेडिसिन तैयार की किसी बीमारी की, और आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि आपने पूरी दुनिया के ऊपर वो पूरी दुनिया के अंदर उस बीमारी के जितने भी मरीज़ हैं उनके ऊपर, पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, आप उस तरह के पेशेंट्स कुछ सैंपल लेंगे 4-5 जिनके अंदर वो क्या नाम है बीमारी होगी, तो आप क्या करेंगे, वो जो मेडिसिन है उनके ऊपर अप्लाई करके चेक करेंगे रिजल्ट, तो उन फिर रिजल्ट्स को क्या करेंगे, जनरलाइज कर देंगे पूरी पॉपुलेशन यानी पूरी दुनिया के ऊपर। तो इसी तरह से क्या होगा, एक जो हमारे पास मॉडल आएगा पहला, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वाई आई इज इक्वल टू एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स आई प्लस ई जे। तो ये जो है ये पॉपुलेशन के ऊपर है। अब हमने पॉपुलेशन को नहीं डील करना, हमारे पास पूरी पॉपुलेशन नहीं गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, हमें उसमें से एक सैंपल गिवन होगा, तो हमने उस सैंपल को स्टडी करना होगा और उसकी बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, एस्टिमेट कर देंगे, आपके जो पूरी पॉपुलेशन है उसको एस्टिमेट करेंगे। तो खैर जो याद रखने वाली चीज़ है वो आगे है, लेकिन अब एक तो इसको भी हमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए वाई आई सिंपली क्या होगा, उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर बात की कि वाई आई क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। वाई आई क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको ज़रा हम देख लेते हैं। वाई आई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और एक्स क्या चीज़ है, एक्स आई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स आई हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर आपको दो और चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि हैं अल्फ़ा और बीटा। अगर आपको याद हो तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ लाइन एम एक्स प्लस सी। तो इसके अंदर m क्या चीज़ होती थी, स्लोप थी। स्लोप क्या चीज़ है जी, स्लोप रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और ये c क्या होती है, ये c जो था वो y इंटरसेप्ट था। c क्या था, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या होता है, जहाँ पे आपका जो ग्राफ होता है वो x एक्सिस क्या नाम है, x एक्सिस को कट कर रहा होता है, ठीक है। y इंटरसेप्ट सॉरी, वो पॉइंट होगा जहाँ पे क्या करता है, आपका जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कट कर रहा होता है, और वहाँ पे आपकी x की वैल्यू क्या होती है, 0, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू वहाँ पे क्या होती है, 0 होती है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, ठीक है। m क्या आती है इसके अंदर, स्लोप क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम इस तरह से लिखते हैं dy/dx, ठीक है। स्लोप जो होती है वो क्या होती है, dy/dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि जब आप x की वैल्यूज़ को चेंज करते जाएंगे तो y की वैल्यूज़ डेफिनेटली चेंज होंगी। तो वो जो रिलेशनशिप होता है वो क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। तो एक तो उसके अंदर स्लोप थी, दूसरे इसके अंदर क्या था हमारे पास, y इंटरसेप्ट के बारे में बता दिया कि y इंटरसेप्ट क्या होती है, वो वाला पॉइंट होता है ग्राफ का जहाँ पे वो y एक्सिस को कट करता है और वहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सो सिंपली आपने y इंटरसेप्ट को ऐसे याद रखना है कि y इंटरसेप्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अब यहाँ पे ये देखें, अब इन दोनों को इक्वेशंस को कंपेयर करें। एक है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा एक्स आई। अब देखें एक्स आई तो सिंपल वेरिएबल है ना, वो तो x है, उसके साथ जो मल्टीप्लायर है वो क्या है, स्लोप है। तो यहाँ पे ये जो बीटा है ये स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, यानी रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। किसके अंदर चेंज आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो अल्फा होगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इंटरसेप्ट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इंटरसेप्ट को, यानी कि वो वाला पॉइंट जहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्या होगा,
ज़ीरो होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, ज़ीरो होगा। सो इस इक्वेशन के अंदर हमने सारी चीज़ों को देख लिया कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इस इक्वेशन के अंदर, और उनको अलग-अलग हमने स्टडी कर लिया कि y क्या है इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और अल्फ़ा और बीटा क्या है, दो पैरामीटर्स हैं। अल्फ़ा क्या चीज़ है इसके अंदर, अल्फ़ा जो है वो हमारे पास है y इंटरसेप्ट है। बीटा क्या चीज़ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्लोप है। इसके अलावा एक और चीज़ आ रही है इसके अंदर, एरर है, एरर, ठीक है। ये ई आई जो है, या ई जे समझ लें, ठीक है। तो ये ई जे जो है ये क्या है हमारे पास एक एरर। अब एरर क्या चीज़ है, एरर जो है, अब आपको ना डाटा जब गिवन होगा तो उसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन होगी। अब ये जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन होती है ना, उनको हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि वाई की जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ ऑफ वाई, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, आगे चल के हम इस इक्वेशन को एस्टिमेट कर लेंगे उसके ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर, सॉरी सैम्पल के ऊपर एस्टिमेट करेंगे। जब हम एस्टिमेट करेंगे तो वो जो y के अंदर एक्सप्रेशन आएगा ना, वो जो वैल्यूज़ होंगी उनको हम कहेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ ऑफ y या ऑब्जर्व्ड सॉरी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ ऑफ y। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना उसको हम क्या कहेंगे, एरर कहेंगे। सो एरर इज सिंपली y minus e of y, where e of y is estimated value of y। e of y क्या होगा यहाँ पे, estimated value of y होगी। और ये क्या हो, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे estimated value of y को। आगे चल के हम इक्वेशन के अंदर देखेंगे कि ये हमारे पास सिंपली क्या है, ये चीज़ है ये, ठीक है। तो ये, और इसको हम क्या किस से, और ये क्या कौन सी इक्वेशन है, ये वाली a प्लस बी ऑफ एक्स, और ये कहलाती है एस्टीमेटेड वैल्यू या एस्टीमेटेड इक्वेशन। हम जो इक्वेशन यूज़ करेंगे ना वो ये वाली होगी, सिंपल लीनियर रिग्रेशन की जो इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, y हैट इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ये वाली इक्वेशन हम यूज़ करेंगे पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने के लिए। अब यहाँ पे था अल्फ़ा और बीटा, यहाँ पे है ए और बी, तो इसका मतलब है ए जो है वो एस्टिमेट है किसका, अल्फ़ा का, और बी जो है वो क्या है, एस्टिमेट है किसका, बीटा का। अब ये जो है, ये जो बी है इसको हम कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट, बी को क्या कहते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। और ए जो है हमारे पास वो क्या कहलाता है, रिग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, रिग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। सो सारी चीज़ें हमने देख ली। एरर क्या है हमारे पास, ये जो यहाँ से आप देखें ना, यहाँ पे क्या है, y हैट इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो ये हम b भी निकालेंगे आगे चल के। हमें जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हमने मेन यही काम करना है कि b निकालना है और a निकालना है। b और a जब हमारे पास निकल आएगा तो हम इसकी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इक्वेशन के अंदर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे भी कोई नंबर आ जाएगा, यहाँ पे भी कोई नंबर आ जाएगा, यहाँ पे x होगा। अब x की वैल्यूज़ हमें जो गिवन होगी ना, जो डाटा गिवन होगा ना हमें, उसके अंदर मैंने पहले ही बताया कि क्या होगा, y और x क्या होंगे, गिवन होंगे। तो वो जो x की वैल्यूज़ गिवन होगी ना उनको हम पुट करते जाएंगे यहाँ पे। मिसाल के तौर पर 5 वैल्यूज़ हैं, पहली वैल्यू पुट करेंगे तो y हैट की पहली वैल्यू आएगी, दूसरी पुट करेंगे, दूसरी, तीसरी, चौथी इधर करेंगे तो इधर चौथी वैल्यू निकल आएगी, पाँचवीं और पाँचवीं। तो ये हम क्या करेंगे, एस्टिमेटेड वैल्यूज़ निकाल लेंगे y की। अब वो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ थी उनमें से हम क्या करेंगे, अब ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ भी क्या होंगी, फिर 5 ही होंगी। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ जो 5 गिवन होगी उनमें से हम क्या करेंगे, एस्टिमेटेड जो वैल्यूज़ हैं 5 वो निकालेंगे। तो हमारे पास 5 एरर्स आ जाएंगे, 5 एरर आ जाएंगे। इन 5 एरर को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आए। ये बात याद रखनी है कि एरर जो होता है लीनियर रिग्रेशन के अंदर, लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर, वो हमारे पास हमेशा क्या होता है, उनका सम जो है वो क्या होता है, 0। कि सारे एरर्स को अगर हम प्लस कर दें तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि y जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के अंदर। इसको हम कहते हैं इक्वेशन y ऑन x। क्या कहते हैं, इक्वेशन y ऑन x। दूसरी जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी इक्वेशन x ऑन y। वो क्या होगी हमारे पास, a प्लस डी ऑफ y, इस तरह आपने करना, ठीक है। अब यहाँ पे या इसको बेशक a की जगह पे कोई और वेरिएबल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें और इसमें फ़र्क क्या, अब यहाँ पे था y डिपेंडेंट वेरिएबल था,
एक्स क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो वाई ऑन एक्स का क्या मतलब है, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स। और यहाँ पे जो इक्वेशन मैंने लिखी है एक्स वाली, इसके अंदर क्या है, एक्स ऑन वाई, एक्स डिपेंडेंट है और वाई इसके अंदर क्या कंसिडर करेंगे हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर करेंगे। अब हमने ना जो चीज़ करनी है हमें कि अगर ये इक्वेशन बनानी है तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, ए और बी चाहिए। ये इक्वेशन बनानी है तो इसके लिए हमें ए और डी चाहिए, बल्कि इसके लिए मैं आपको सिंपल कर देता हूँ कि आप इसकी बजाय सी कर दें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे सी प्लस डी वाई आ जाएगा, ठीक है। सो इक्वेशन वाई ऑन एक्स के अंदर वाई डिपेंडेंट एक्स इंडिपेंडेंट, और इसके अंदर क्या होगा, एक्स डिपेंडेंट और वाई इंडिपेंडेंट। अब ये जो है बी और डी जो है ये क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट हैं, और ये ए और सी जो है वो क्या है, रिग्रेशन कांस्टेंट्स हैं। अब इनको निकालना कैसे है वो मैं आगे इनके फार्मूले बता देता हूँ, बस वो अपने फार्मूलाए याद रखने हैं। वो फार्मूलाए याद रखेंगे तो इंशाल्लाह हमारे क्वेश्चन बिल्कुल ईजीली हो जाएंगे। तो वहीं पे हम अपना लेक्चर को एंड भी कर देते हैं, ठीक है। तो हम फार्मूलाए देख लेते हैं इनके। इसके अंदर बुक के अंदर बहुत सारे फार्मूलाए गिवन है, आपने एक एक फार्मूला याद रखना। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है, ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक फार्मूला याद रखना है ये वाला, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और साथ इनके समीशन है। एक्स बार क्या चीज़ है इसके अंदर, एक्स बार जो है वो मीन है, मीन ऑफ एक्स, तो ये होता है समीशन एक्स ओवर एन। और वाई बार भी सिमिलरली क्या होगा, समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन। क्या मतलब, कैसे निकालेंगे, समीशन एक्स का मतलब क्या है कि एक्स की जितनी वैल्यूज़ गिवन है वो उन सबको क्या कर देना है, ऐड अप कर देना है, तो वो समीशन एक्स निकल आएगा। ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये निकल आएगी। डिवाइडेड बाय एन है, तो एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी एक्स मिसाल के तौर पे एक्स की आपको 6 वैल्यूज़ गिवन थी, आपने क्या करना है, उन 6 वैल्यूज़ को प्लस करना है और 6 से डिवाइड कर दें। 7 वैल्यूज़ हैं तो 7 से डिवाइड करेंगे, 8 वैल्यूज़ हैं तो 8 से डिवाइड करेंगे, जितनी वैल्यूज़ हैं उतने से डिवाइड कर देंगे। और ऊपर क्या होगा, समीशन उनका होगा, यानी उन सारों को ऐड करना है। यानी 8 वैल्यूज़ गिवन है तो उन 8 वैल्यूज़ को ऐड अप करना है और 8 से डिवाइड कर देना है। 5 वैल्यूज़ गिवन है तो 5 वैल्यूज़ को ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 5 कर देना है। इसी तरह वाई का क्या नाम है, मीन भी ऐसे ही निकलेगा, यानी कि वाई की वैल्यूज़ को सम करना है और डिवाइडेड बाय एन कर देना। तो ये तो हमने सीख लिया कि एक्स किसके अंदर ये जो एक्स बार था और वाई बार था ये क्या चीज़ है। बाकी आपको फार्मूले की समझ आ जाएगी। अब देखें मज़ीद जब हम अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चंस के अंदर तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। अब आपने क्या करना, एक्स मीन निकल आया, अब उसको एक्स की हर एक वैल्यू, मिसाल के तौर पे 8 वैल्यूज़ थी ना, तो एक्स की हर एक 8 की 8 वैल्यूज़ से आपने क्या करना है, एक्स को एक्स यानी मीन जो निकाला है उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो आपके पास दोबारा एक कॉलम बनेगा जिसके अंदर आपके पास दोबारा 8 वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी तरह वाई माइनस वाई मीन भी निकाल, एक और कॉलम बन जाएगा। फिर एक और कॉलम बनाना है जिसके अंदर आपने उन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, यानी एक्स माइनस एक्स बार को और वाई माइनस वाई बार को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास ये और फिर उनको ऐड अप करना है, तो ये जो न्यूमरेटर है इसी फार्मूले का वो निकल आएगा। और फिर डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, सिंपली एक्स माइनस एक्स बार जो हमने निकाला था वो उन सारी वैल्यूज़ को क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है। सारी वैल्यूज़ को क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है, फिर उनको ऐड अप करना है। तो ये आपका जो डिवीजन के अंदर यानी कि डिनोमिनेटर है वो निकल आएगा। क्वेश्चंस के अंदर जब हम प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करेंगे आपको समझ आ जाएगी। फ़िलहाल इसको याद रखना है बस, ठीक है। याद रखेंगे तो इंशाल्लाह जब क्वेश्चन के अंदर हम इनको अप्लाई करेंगे तो आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। ये बहुत ही आसान फार्मूले आपको याद हो जाए। अब देखिए ये था बी ऑफ वाई ऑन एक्स, ठीक है, यानी कि इक्वेशन वाई ऑन एक्स। तो अगर आपने, और इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है, जब आप एक्स ऑन वाई करेंगे तो ये जो न्यूमरेटर है कोई फ़र्क नहीं आएगा, सेम इसी तरह लिखना है। डिवीजन के अंदर चेंज आ जाएगा। अब ये था वाई ऑन एक्स, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना एक्स, वो नीचे आया एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो जब हम डी निकालेंगे, ठीक है, यानी कि इक्वेशन वाई ऑन एक्स जो एक्स ऑन वाई जो हमने लिखी ना, क्या थी, एक एक्स बार एक्स हैट इक्वल्स टू सी प्लस डी वाई। तो वो जो डी निकालना है ना हमने, वो तो डी क्या आ जाएगा, यानी कि बी ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, समेशन एक्स माइनस एक्स बार एक्स वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। ये आगे लिखी हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ठीक है, तो एक ये फार्मूला आपने याद रखना है डी के लिए, ठीक है। ये देखें कोई फ़र्क नहीं है, ऊपर एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार उसी तरह आएगा। डिवीजन के अंदर क्या हो जाएगा, सिर्फ वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर का समीशन आ जाएगा। अब ए जो निकालना है, ए का फार्मूला क्या होगा, ए का फार्मूला हमारे पास हो जाएगा
मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ए का जो फार्मूला होगा ना हमारे पास वो होगा वाई बार माइनस बी जो हमने निकाला, यानी कि बी ऑफ वाई ऑन एक्स, और साथ क्या आ जाएगा एक्स बार। ये किसका फार्मूला है? ए का। यानी इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन थी कौन सी? वाई ऑन एक्स। और दूसरे के अंदर हमने कोएफिशिएंट रखा सी, तो सी के लिए हम क्या करेंगे? वाई बार नहीं सॉरी, वहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स बार, चेंज हो जाएगा ना, एक्स बार इधर आ जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या निकाला था? डी, यानी कि डी क्या था हमारे पास? बी ऑफ एक्स ऑन वाई, और यहाँ पे आ जाएगा वाई बार। बस ये 4 फार्मूले आपने याद रखने हैं तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला फार्मूला क्या था? वाई हैट इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, सॉरी वाई हैट इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। उसके अंदर बी क्या है? बी का फार्मूला बता दिया। ए कैसे कैलकुलेट करना है? इस फार्मूला से, ठीक है। फिर हमारे पास यानी वाई बार और एक्स बार, और फिर हमने क्या करना है? वाई बार और एक्स बार क्या चीज़ है? मीन है। मीन के फार्मूले याद रखने। एक्स के मीन का मतलब एक्स की तमाम वैल्यूज़ को ऐड अप करके जितनी वैल्यूज़ हैं उतने से डिवाइड कर देना है, और वाई बार को भी इसी तरह निकालना है, ठीक है। तो ये ए निकल आएगा। ए और बी की वैल्यूज़ को जब हम इक्वेशन वाई हैट इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास निकल आएगी इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन निकालनी है अगर इक्वेशन लाइन एक्स ऑन वाई, तो उसके अंदर क्या चाहिए हमें? सी और डी चाहिए। डी का फार्मूला बता दिया और सी का फार्मूला ये वाला है। इसके अंदर हम जब पुट करेंगे वैल्यूज़ को, एक्स मीन, वाई मीन और डी की वैल्यूज़ को, तो सी निकल आएगा। और फिर इसको जब हम इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, जो इक्वेशन हमने ऊपर लिखी थी, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाए ये, ठीक है। सी और डी की वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करनी है तो हमारे पास क्या आ जाएगी? लीनियर इक्वेशन। सो 2 लीनियर इक्वेशंस आपने बनानी है। एक है हमारे पास इक्वेशन वाई ऑन एक्स के अंदर वाई डिपेंडेंट, एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट, और दूसरी क्या है? एक्स इक्वेशन ऑन वाई। तो एक्स इक्वेशन ऑन वाई का क्या मतलब? एक्स डिपेंडेंट है और वाई इसके अंदर क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो फार्मूला है आपको जितनी बताए हैं इसके अंदर, ये आपने याद रखने हैं, और बाकी इसको शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से जो कुछ बताया है वो याद रखना है बस, ठीक है। सो 2 चीज़ें करनी है, फार्मूले याद रखने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो हम आगे चल के करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने जो थ्योरी पढ़ाई है, मेन जो चीज़ें रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में बताई हैं, बस वही याद रखनी है। आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर आएंगे वो करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।